हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 ये आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ और इसका आंसर और क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। यह 4 देश के बारे में क्या है, देखिए 4 देश के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। ठीक है, नीचे हम लोग ऑप्शन जो है इस ऑप्शन को देखेंगे। तो इस सूचना के आधार पर इन देशों को हम लोग को क्या करना है, वर्गीकरण किस तरह करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, पक्का नहीं है। तो इसे क्या करना है, लिखना है। तो हम लोग कौन सा देश ऐसा है जो लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक नहीं है, ये ऑप्शन को हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला देखिए, देश को जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो क्या होगा, ये अलोकतांत्रिक होगा। क्या होगा, अलोकतांत्रिक देश होगा। वोट अगर नहीं डालने दिया जाएगा तो क्या लोकतांत्रिक होगा, नहीं होगा। ख में देखिए, देश ख एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। मतलब एक ही पार्टी जो है वो 20 साल से उस जगह में वो जीत रहा है। तो क्या होगा, ये पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोकतांत्रिक अगर होता तो 20 साल वो एक तरह से सरकार नहीं कर पाता। तो ये पक्का नहीं है। ग में हम लोग देखेंगे, देश ग पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी कि शासक दल जो है, जो दल मतलब शासन करता है उसको लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा। तो हार का सामना करना पड़ा का मतलब होगा वहाँ लोकतांत्रिक है, मतलब वहाँ चुनाव होता है। तभी ना वो पार्टी जो सत्ताधारी पक्ष था वो बार बार हार रहा था। अभी समझ में आया तुम लोगों को। अभी देखिए घ, देश घ में कुछ यह स्वतंत्रता चुनाव आयोग नहीं है। स्वतंत्रता चुनाव आयोग नहीं है का मतलब यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं है। अगर ये चीज़ रहता तो ये अलोकतांत्रिक नहीं होता। अभी हम लोग इसे भी इस तरीके से ही हम लोग देखेंगे। जो देश च है, यह संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। मतलब ये वो लोकतांत्रिक देश है। क्या है, वो लोकतांत्रिक देश है। जो संसद सेना प्रमुख मंजूरी के बिना, सेना प्रमुख तो वहाँ नहीं होता है। जब सेना प्रमुख हुआ तो वहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं है। देश 6 हम लोग देखेंगे, संसद न्यायपालिका के न्याय अधिकारों को कसौटी का कानून नहीं बना सकती। तो ये लोकतांत्रिक देश होगा। इसमें हम लोग देखेंगे ग में, देश के नेता बिना पड़ोसी देश के अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। मतलब हम लोग इसे क्या देखेंगे, अलोकतांत्रिक। अगर लोकतांत्रिक होता तो ये चीज़ करता।
देश में देखिए, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें मंत्री भी बदल सकते हैं। ये बैंक के अधिकारी ये क्या आर्थिक तय करेगा, मतलब ये भी लोकतांत्रिक नहीं है, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोग ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तीसरा का क में क्या है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र तो और समान मानते हैं। मतलब कौन पक्ष हाँ है कौन पक्ष नहीं है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ख में देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है। ग में देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ग में देखेंगे, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। अभी इसका आंसर जो है ये घ नंबर आएगा। इसमें हम लोग को देखना है कौन सा पक्ष जो है ये लोकतांत्रिक के पक्ष में नहीं है, मतलब ये नेगेटिव ढूंढ रहा है ना। तो ये क जो है, ख और ग तीनों चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसमें उत्तरदायी देखते हैं। तो एक चीज़ जो है घ नंबर वाला ये नहीं होता है। देखिए, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होता है, ये कोई लिखा नहीं रहता है, ये कोई निश्चित नहीं होता है कि ये लोकतांत्रिक है मतलब दूसरे देश से ये समृद्ध होगा, ये नहीं होता है। ठीक है, ये समृद्ध नहीं भी हो सकता है, या बिना लोकतांत्रिक जो देश है वो देश भी समृद्ध हो सकता है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका कारण भी देखेंगे जो नेगेटिव पॉइंट है। लोकतांत्रिक देश दूसरों देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध है, यह तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। मैंने पहले बता दिया, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक देश तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध हो। समृद्ध होने में लोकतांत्रिक की अपेक्षा अन्य साधन अधिक महत्वपूर्ण हो। ये जो दूसरा साधन है ये भी महत्वपूर्ण हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। यह साधन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे देश की प्राकृतिक संपदा, तकनीकी विकास एवं औद्योगिकरण आदि जो है ये विकास हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग चौथा नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग देखेंगे। एक मंत्री ने कहा कि संसद का कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। मतलब ये अलोकतांत्रिक देश है। क्या है? अलोकतांत्रिक देश है। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं केंद्रों द्वारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई। तो ये जो चुनाव आयोग होता है ये लोकतांत्रिक के पक्ष में चुनाव आयोग वगैरह ये सब होता है। अगर लोकतांत्रिक नहीं होगा तो ये चुनाव आयोग का कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग नंबर वाला हम लोग देखेंगे। संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व मुश्किल से 10% तक पहुंचता है। इसी कारण महिला संगठन में संसद के 1/3 आरक्षण की मांग की है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मतलब इस तरह का बात हो रहा है कि इस जगह में क्या हो रहा है, ये महिलाएं जो चुनाव कराती है, तो चुनाव कहाँ होगा? अगर लोकतांत्रिक नहीं होगा तो चुनाव होगा नहीं होगा।
तो ये इसीलिए लोकतांत्रिक है। अब हम लोग 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसे देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकती है। तो ये कौन नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको देखना है। स्वतंत्रता अखबार देश में विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। ग नंबर में देखिए, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। ये तो होता ही है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। लोगों की कोई भी तर्क मानने और उसे आचरण करने की जो है, ये पॉइंट्स हम लोग को गलत मिल रहा है। इसीलिए घ इसका आंसर, लोगों की कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को मिलता। अभी हम लोग देखेंगे इसका बाकी जो है, ये भी लोकतंत्र, इसमें कौन सा तरीका लोकतंत्र के पक्ष में जो है नहीं है, तो हम लोग समझेंगे। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए मुकदमा दायर करता है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों का संदेश देना, सरकारी नीति के खिलाफ जन सभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये गलत है। पानी के लिए रिश्वत हम लोग कैसे दे सकते हैं? रिश्वत का मतलब जो हम लोग पैसा छुप छुप के देते हैं, ये चीज़ होता है। तो हम लोग पानी के लिए क्यों रिश्वत देंगे? ये तो गलत है। तो इसका आंसर यही होगा, गलत वाला ही इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अभी हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों के जवाब दीजिए, और इसमें हम लोग को आंसर लिखना है इस तरह से। देखिए, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन होता है, इसीलिए सेना को देश का शासन यानी कि शासन करना चाहिए। देश में शासन जो है ये तो चलता ही रहता है। तो देखिए, सेना अनुशासित संगठन तो है, लेकिन भ्रष्टाचार संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सैनिक शासन लोकतांत्रिक को हो ही नहीं सकता जो शासन जनता के प्रति जवाबदेही न हो। शासन जो चलाता है वो अगर सरकार जो होता है वो अगर जनता को उसका कुछ भला बुरा कोई भी चीज़ हो ये अगर नहीं बताता है तो ये हम लोग उत्तरदायी नहीं मानेंगे। वह शासन लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान नहीं करता है। ये क्या करता है? मौलिक अधिकार जो है उसका सम्मान नहीं करता है। अब हम लोग ख में देखेंगे। देखिए, इसमें बहुमत के शासन मतलब भूखों और अशिक्षितों का राज्य। हमें हथियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। यह आवश्यक नहीं कि बहुमत अशिक्षित और मूर्खों का हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये अशिक्षित हो एवं मूर्ख हो। ठीक है, अक्सर बहुमत शिक्षित और विद्वान व्यक्तियों के पक्ष में ही जाता है। कोई भी विद्वान शिक्षित व्यक्तियों के पक्ष में ही वो लोग क्या करता है?
वोटिंग करता है उसके पक्ष में जाता है। वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों में प्राय योग्य एवं जन भावनाओं का आदर करने वाले ही होते हैं। और ये जो जन भावना है इसमें क्या होता है, ये आदर करता है और योग्य अनपढ़ व्यक्ति भी योग्य शासक हो सकता है। जो लोकतांत्रिक सरकार होता है ये मैट्रिक परीक्षा अगर दिया हुआ हो तो वो भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, अपना दबदबा बना सकता है। ऐसे कोई मतलब नहीं कि नहीं उसको ग्रेजुएशन या पीएचडी या एमए या एमएससी बीकॉम ये सब डिग्री लाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मैट्रिक पास किए हैं तो खड़ा हो सकते हैं। अनपढ़ भी है, आपको सभी ने मानता होगा तो आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ होता है। अभी हम लोग ग को देखेंगे। अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में भी मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाता है। मार्गदर्शन देखिए, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसे गुरु की सलाह लेते हैं, लेकिन जब हमारा राजनीतिक पार्टी में हम लोग घुस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं तो गुरु का कोई सलाह हम लोग नहीं लेते हैं। ये क्यों? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। ये देश पर इस तरह का धर्म जो गुरु होता है उसका शासन होना जरूरी है। चलिए देखते हैं। लोकतांत्रिक देश में धर्म निरपेक्ष होती है। ये लोकतांत्रिक देश में क्या है? धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई ऐसा धर्म नहीं है जो राज्य के द्वारा उसको ज़्यादा मान्यता दी गई हो, इस तरह का कोई नहीं है। लोगों को अपनी आस्थानुसार किसी भी धर्म को मानने की छूट हम लोग देते हैं, हमारे संविधान देते हैं। अधिकांश धर्म गुरु ने धर्म के मूल स्वरूप को बिगाड़कर जन सामान्य को अंधविश्वास की ओर ले जाने का काम करती है किया। और आज के युग में धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है। अगर हम लोग देखेंगे बहुत पुराना विषय को उठाकर तो वहाँ पर क्या होता है, धर्म गुरु के द्वारा लोगों को अंधविश्वास के दायरे में वो लोग ले जाते थे। तो ये नहीं हो, इसलिए उसका शिक्षा के लिए हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये राज चलाने के लिए, इस चीज़ करने के लिए हम लोग उसका सलाह नहीं भी ले सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बेटी से बाप में शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। ये चाहता है हमारे परिवार के बच्चे शादी करते हैं तो माँ बाप तय करते हैं। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। छात्र के शिक्षक कक्षा के सवाल पूछकर ऐसा ध्यान मत भटकाओ। अधिकारियों के कर्मचारी हमारे आसपास काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। हम लोग गो नंबर को अनुसार चुनेंगे। अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। और यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि कानून के अनुसार अपने अधिकारों की मांग करना सही है और कानून के अनुसार अपने श्रम अधिकारी को रक्षा करना ही हम लोग का क्या है, लोकतांत्रिक है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का आंसर देख लिए। इसका जो विस्तार से पढ़ाई हुआ है ये हमने हम लोग को कर दिए हैं। तो जो नहीं देखे हैं आप लोग देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए हम लोग यहीं वीडियो को स्टॉप करेंगे। सभी को थैंक यू।